एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, अब उसके बाद बारी है उससे भी बड़ा होने की, और पूरे देशवासियों को इंतजार है कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कुछ होगा जो आतंक की जड़ों पर करारा प्रहार करेगा और आतंक को जड़ से मिटाने का काम करेगा। क्योंकि आर्मी चीफ कश्मीर होकर आए हैं, उसके बाद सीडीएस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से मिले और 24 घंटे के अंदर आज फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री से दोबारा मिले। यानी कि 24 घंटे में 2 मुलाकातें ये संकेत देती हैं कि इस बार बड़ा कुछ होने वाला है। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, एक तरह से पल पल की खबर ग्राउंड रिपोर्टिंग वो रक्षा मंत्रालय की करते हैं, संदीप बोल मेरे साथ हैं। संदीप भाई, रक्षा मंत्री 2 बार यानी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी ना बोलो, 12 घंटे के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री से मिले, उससे पहले सीडीएस उनसे मिले, उससे पहले आर्मी चीफ होकर आए कश्मीर। क्या होने वाला है? देखिए, कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि देशवासियों को भी जो है उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा जरूर होने वाला है। चूंकि इस तरीके के ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो बाहर पब्लिक डोमेन में ना जाए, सेना को किसी भी तरीके की कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा देखा होगा कि एक एडवाइजरी तक जारी की गई है कि किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब भारतीय सेना के तीनों अंग है, वो किसी भी तरीके के ऑपरेशन करने को हमेशा तैयार रहते हैं। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कोई भी अगर ऑर्डर मिलता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे और 100% एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसके लिए तैयारी भी होती है। और ऐसा नहीं है कि पिछले 4 साल से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो, एलओसी पे फायरिंग ना हो रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय सेना आराम से बैठी हुई है। भारतीय सेना की जो तैयारी है वो जैसे 4 साल पहले थी वैसे ही आज भी है। अब तो और ज्यादा एनहांस हो गया क्योंकि नए नए तरीके के गैजेट्स, तकनीक आ रही है, उसको भी अब इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि क्या ऑपरेशन होगा या क्या मिलिट्री एक्शन होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री आप कवर करते हो, नए नए गैजेट्स किस तरह से पाकिस्तान में कहर बर पाएंगे, छोटी सी डिटेल। बिल्कुल, देखिए, लॉन्ग रेंज वेपन्स तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, जिससे हम लोग, जिसको पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन बहुत तरीके के एआई टूल्स हो गए या फिर ड्रोन्स हो गए, तो बहुत सारे ऐसे तकनीक है जिसके जरिए हम अपनी भारतीय सेना को मजबूत कर रहे हैं और वो अब धीरे धीरे भारतीय सेना का एक अंग बन चुके हैं। तो अब तक जो ऑपरेशंस हुए हैं और अब जो होंगे या जो मिलिट्री एक्शन होगा उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर जरूर होगा, लेकिन ये है कि ये कब होगा, कैसे होगा, ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन चल भी रहे हैं, सीडीएस ने ये बताया कि जो अलग अलग सेनाएं हमारी तीनों होंगे, कई ऑपरेशंस में लग भी चुकी हैं टीमें। किस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या आ रही है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है? देखिए, किया होगा रक्षा मंत्री ने, देखिए, किसी भी एक ऑपरेशन को सफल ऑपरेशन बनाने के लिए उसमें सबसे एक जरूरत होती है सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन रहेगी तो ऑपरेशन बेहतर तरीके से हो पाएगा। सरप्राइजिंग एलिमेंट जब तक नहीं होगा किसी ऑपरेशन में, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एनिमी को पता है, पाकिस्तान को पता है, क्योंकि हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, ठीक है, अब पाकिस्तान अब उस वहां से ऊपर सोच रहा होगा, जाहिर सी बात है ऊपर सोच रहा होगा। हाँ, तो अब क्या होगा, इसके लिए वो भी उतना उधेड़बुन में लगा होगा कि कैसे होगा। लेकिन इतना तो तय है, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है, रक्षा मंत्री भी साफ कर चुके। देश के हर, अच्छी बात क्या है कि इस पूरे मसले पर देश के वो पॉलिटिकल पार्टी भी सरकार के साथ खड़ी है जो कि हर चीज में नुक्स निकालती रही है या हर चीज का राजनीति जो है किया जाता रहा। लेकिन अब सबका एक ही सुर में एक ही कहना है कि इनको अब कुछ भी करके पाकिस्तान को सबक सिखाना है। अब सरकार के ऊपर तय करना है कि सरकार को कब करना है। और चूंकि ग्राउंड की जब भी ऑपरेशन होते हैं तो ये मिलिट्री वालों से या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से बेहतर कोई नहीं बचा सकता, तो उनके दिमाग में कोई प्लान जरूर होगा जिससे कि एक सरप्राइज। आप सीक्रेसी की बात करो, सीक्रेसी एयर स्ट्राइक में हमने देखी, सर्जिकल स्ट्राइक में हमने देखी, तभी वो सक्सेस हुए। बिल्कुल, जब भी मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई ऐसा सीक्रेसी होती है तभी चीजें जो है सक्सेसफुल होती हैं। और हम लोग को पता है कि जो सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है वो हमेशा किसी भी ऑपरेशन को एक बेस्ट ऑपरेशन के तौर पर उसको कंडक्ट किया जाता है। अब सपोज कीजिए, अगर हम लोग सीधा बात करते हैं कि कैसे हिजबुल्लाह को खत्म किया, पेजर, किसी ने सोचा था कि पेजर के जरिए पूरे हिजबुल्लाह की पूरी टीम ही खत्म कर देंगे, 2-3 हजार लोग मार दिए गए, ठीक है ना, किसी ने सोचा नहीं। पेजर खत्म हो गए थे 20 साल पहले, उसके बाद एकदम आया, सीक्रेसी मेंटेन थी, उनको पता था ऐसे होगा और उन्होंने किया। सारी दुनिया को उसके बाद पता लगा कि भाई पेजर से भी कर सकते हैं।
ये अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्या है। हाँ, जो भी होगा वो होने के बाद पता लगेगा, क्योंकि वहां पे जिस तरीके, क्योंकि अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हमारे डीप एसेट्स नहीं होंगे जैसे कि उनके डीप एसेट्स हर जगह हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हाँ जो भी होगा तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज का एक सीक्रेसी मेंटेन होना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें भी उस सीक्रेसी को मेंटेन रखना चाहिए ताकि हम लोग उसके बारे में ज्यादा चर्चा भी ना करें। लेकिन एक आम इंसान को, आम नागरिक को पता होना चाहिए कि इस वक्त ग्राउंड पे क्या हो रहा है, उसको लेकर चर्चा कर सकते हैं। खुद एडवाइजरी में भी ये कहा है कि अगर ग्राउंड में क्या हो रहा है, लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, या सेना क्या कर रहा है, लग रही होंगी वो लग चुकी, बिल्कुल बाकी मीटिंगों का दौर ही चलता रहेगा। बिल्कुल देखिए, दिखाने में दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देखिए, प्लानिंग तो वो आर्मी करती रहती है। अब जितने भी एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर हम लोग अभी की बात है, नॉर्मली ये एक्सरसाइज का टाइम चल रहा है, क्योंकि ये गर्मियों से पहले ये एक्सरसाइज का टाइम है, सर्दियों के बाद, और ये बीच का एक टाइम है। एक्सरसाइज किया था, एक्सरसाइज भी इसी तरीके से की जाती है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के लिए एक ढर्रा चला जा रहा है, उसमें भी बाकायदा जो टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है उसमें बाकायदा बैठ के रणनीति बनाई जाती है, और उसके बाद उस रणनीति के हिसाब से उसको जमीन पर उतारा जाता है। तो एक्सरसाइज कितनी ताकत है, किस तरीके से हाँ, हम सस्टेन कर सकते हैं, बेसिकली क्या है कि लंबा अभियान खींच सकते हाँ, हैं, बेसिकली क्या है कि हम लोगों को अपने दिमाग से नहीं, हम लोगों को दुश्मन के दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हमारे इस एक्ट का वो क्या जवाब दे सकता है, हमारे इस हथियार का उसके पास क्या जवाब हो सकता है। अगर हम लोग ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसका क्या रिप्लाई आ सकता है। पहले जब मोदी सरकार जब आई थी 2014 तब एक बड़ा खुलासा हुआ था कि यूपीए सरकार थी, अगर युद्ध होता तो केवल 10 दिन का गोला बारूद है। अब क्या स्थिति है? देखिए, ऐसी स्थिति तो नहीं होगी। नहीं, देखिए पहले भी इस तरीके की नहीं थी। कुछ आजकल तो आपने इजराइल का युद्ध देखा, रूस का देखा। मैं बता रहा हूँ होता क्या, 10-15-20 दिन में खत्म होगा, लेकिन महीनों में नहीं, होता क्या है कि ये अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं। इसे वॉर रिजर्व बोला जाता है कि भाई कितना वॉर रिजर्व है। कभी भी कोई भी देश अपने वॉर रिजर्व का खुलासा नहीं करती है कि कितने दिन चलेगा, कितने जगह। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप, जैसे इंडिजनाइजेशन हमारे यहाँ पे हो रहा है, सारे हथियार हम अपने यहाँ बना रहे हैं, सारे गोला बारूद हम अपने यहाँ बना रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था मिसाइल्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। अब क्या है, वो हम लोग खुद से बना रहे हैं। तो अब बहुत आत्मनिर्भर भारत, नहीं, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो मुहिम हमारे यहाँ पे शुरू हुई है, चल पहले से रही थी, लेकिन 2014 के बाद इसने एक्सपेडाइट करना शुरू किया, तेजी होना शुरू हुई। और उसका फायदा यही है कि इस वक्त हम लोग आर्टिलरी के राउंड्स हम लोग बना रहे हैं, हर चीज हम लोग बना रहे हैं। फाइटर हम लोगों ने बना दिया, अभी इस वक्त हमारे पास प्रॉपर चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए है, हर बार दिया है, इस बार भी देंगे। मैं तो दूंगा, हर बार दिया है, इस बार भी देंगे। बस वेट एंड वॉच करना है, थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन रहना चाहिए। सरकार को फैसला क्या लेना है। सेना, जैसे मैंने कहा कि सेना के तीनों हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। कोई भी उनको टास्क दिया जाए, सेनाध्यक्षों ने बोल दिया है, प्रधानमंत्री को इंश्योर कर दिया, रक्षा मंत्री कि उनकी तैयारी है, उनकी फौज हमेशा तैयार रहती है। फौज ऑपरेशन करने के लिए, कोई भी ऑफेंसिव या अटैक करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। उनको सिर्फ रणनीति बनानी होती है कि इस ऑपरेशन को कैसे करना है, तो उनके पास सब तैयार रहता है। उनको सिर्फ आदेश की जरूरत है कि भाई हाँ ठीक है, करना है, और तुरंत बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, धूम धड़ाका होगा, क्या होगा वो तो अब देश देखेगा। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वो मैसेजिंग क्लियर है। और दूसरी चीज, ये कितना चिंता करने वाली बात है कि जो खबर आ रही है कि तुर्की खुलकर साथ आ गया है, चाइना ने भी बहुत हथियारों का जखीरा भेज दिया है पाकिस्तान। ये चिंता करने लायक बात है भारत के लिए? नहीं, चिंता करने लायक बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये कोई आज भेजा नहीं है, कल भेजा नहीं है। पाकिस्तान जो है वो चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड है। उसकी नेवी से लेके, एयरफोर्स से लेके आर्मी तक सब चीजें वही डिजाइन कर रहा है। उसके यहाँ पे वॉरशिप से लेकर, टैंक से लेकर, एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर, एयरक्राफ्ट तक लेकर सब चीज चाइनीज है। तो वो तो ऑलरेडी चाइना की दूसरी एक कह सकते हैं कि बनाता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से। और हाँ, ऊपर से टर्की जो है, टर्की एक बिग ब्रदर की भूमिका निभाना चाहता है उस पूरे एरिया में। तो ऐसे में हाँ बिल्कुल। तो आप जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं सिंगल इंजन का, जो JF-17 बोला जाता है, उसको खरीदने वाले मैक्सिमम कंट्री मुस्लिम कंट्री है। क्योंकि चाइना से जो सीधे डील नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान के जरिए खरीद रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो चाइना अपनी एक मंडी के तौर पर यूज करता है कि यहाँ पे मैं सामान बेचूंगा, उससे फिर दूसरे कंट्री में जाएगा, वहां से वो आएंगे और हमारा सामान खरीदेंगे। उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उससे यही पता लगता है कि जो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम उनको दिए, पाकिस्तान को जो एयर डिफेंस सिस्टम दिए, रडार दिए, आप सोचिए कि उनकी खासियत ऐसी है जो कि वो बेचता है। एक गलती से अम्बाला से एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गई थी हमारे यहाँ से, गलती से,
ठीक है, उसमें वॉरहेड नहीं था, गलती से फायर हो गई थी। 100 किलोमीटर के करीब वो इंडिया एयर में ट्रेवल करती रही भारत के अंदर, 105 किलोमीटर अंदर गई, गिर गई। उसके बाद उनको पता लगा, उनके रडार जो पूरे बॉर्डर पे लगे हुए हैं उनको हवा तक नहीं लगी, कैच ही तक नहीं कर पाई कि इतना इस तरीके का कोई टारगेट आ रहा है। ब्रीफिंग किया, ब्रीफिंग में क्या कह रहे थे कि हम लोगों ने देखा ऊपर से कुछ आ रहा है और आके गिर गया। सवाल पूछे वहां के जर्नलिस्टों ने तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि क्या हमने मार गिराया उसको, तो वहीं ऑफिशियल ब्रीफिंग में उन्होंने बोला कि नहीं वो अपने आप ही गिर गया। तो आप सोचो कि जो एयर डिफेंस सिस्टम या रडार सिस्टम चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं उसने वही नहीं पकड़ पाया। आप उसको देख लो ना, जब बालाकोट में स्ट्राइक हुआ उनको हवा लगी, इतना एयर डिफेंस रडार 24 घंटे चलता है। उसी रात को F-16 का फोटो दिखा रहे थे कि भैया आप चैन से सो जाओ, हम लोग हैं बैठे हुए, ठीक है। उसी रात को हो गया, उसी के बाद ही हो गया, किसी को हवा तक नहीं लगी, एक एयरक्राफ्ट क्रैम्बल नहीं हुआ जिस टाइम हमारे एयरक्राफ्ट बालाकोट के लिए टेक ऑफ ले रहे थे। अंतिम जानकारी मैं जरूर लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर बोल दिया कि कार्रवाई तो होगी और ऐसी होगी जो कल्पना से परे होगी। अब डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत नजदीक से कवर करते हैं। ये तो एक देश के लोगों को कितना मतलब निश्चिंत होना चाहिए इस कार्रवाई को लेकर, और क्या आर पार की लड़ाई को लेकर जो पूरा एक देश में उबाल है, क्या वो देखने को मिलेगी या उसी स्ट्राइक की तर्ज पर बदला लिया जाएगा? देखिए यही तो सरप्राइज है, यही तो सरप्राइज है जो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं, मन की बात में बोल रहे हैं कि ये हम लोग के मतलब कि जितने भी लोग हैं जिनके घर से जो गए हैं इस अटैक में उनको इंसाफ मिलेगा। प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो वो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है वो भी तभी होना। लिखी जा चुकी है, लिखी जा चुकी है या लिखी जा रही है या टाइम का इंतजार करते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है तो वहाँ पे पाकिस्तान भी तैयार ही बैठा होगा ना, उसको पता होगा। तो जब भी करना होगा करेंगे, बताएंगे। बिल्कुल संदीप बोल हैं जो बोल रहे हैं कि सीक्रेसी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पूरे खेल में, यानी कि युद्ध का जो मैदान होता है उसमें सीक्रेसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और जब खुद प्रधानमंत्री ने बोला है तो स्क्रिप्ट यानी कि तैयार है या तैयार की जा रही है, यानी कि पर्दे के पीछे की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब बोलता है तो पूरी तैयारी के साथ बोलता है, और देश की सेनाओं ने भी साफ कर दिया है कि केवल वो आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आदेश का इंतजार करते ही वो पूरी तरह से तैयार है। आदेश मिलते ही पाकिस्तान और उसमें पनप रहे आतंक को जड़ से मिटा दिया जाने की धूम धड़ाका कर दिया जाएगा।